नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अम्ल व सार के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे पहले, फिर अम्ल व सार से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अच्छे से देखना है और आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं प्रश्नों में कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH- आयन हाइड्रोक्सिन आयन देते हैं सार कहलाते हैं। आर्हेनियस की एक संकल्पना है, वही संकल्पना इसमें लिखी है कि वे जलीय विलयन जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और OH- आयन देते हैं वो सार कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दूसरी संकल्पना ब्रांस्टेड-लोरी की है। ब्रांस्टेड एवं लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता तथा प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है जो प्रोटॉन का दान करता है, जो प्रोटॉन का त्याग करता है उसे अपन अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन ग्राही सार कहलाता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे अपन सार कहते हैं। प्रोटॉन होता है H+ आयन, उसे अपन प्रोटॉन कहते हैं। तीसरी संकल्पना जो इम्पोर्टेंट है वो है लुईस संकल्पना। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, त्याग करता है उसे अपन सार कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपन अम्ल कहते हैं। ये लुईस की संकल्पना है। ये 3 संकल्पनाएं थी, पहली आर्हेनियस, दूसरी ब्रांस्टेड और तीसरी लुईस। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अनील, अ का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अनील, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। और सार के याद रखना है सालिनी, सार लाल लिटमस को नीला करता है, ये ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखते हैं। अम्ल और सार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक तो लवण बनेगा और एक क्या बनेगा, जल। और इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी ध्यान रखना है। अम्ल सार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लवण के क्रिस्टल में कभी कभी क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। क्रिस्टलन जल का मतलब ये है कि कोई भी यौगिक के साथ में जो जल के अणु जुड़े होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे उदाहरण के लिए Na2CO3 डॉट 10H2O। यहाँ पर ये जो 10 जल के अणु हैं, इस जल के अणु को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल के अणु। अगला बिंदु देखते हैं अपन। अगला पॉइंट है अम्ल एवं सार की सामर्थ्य
पीएच से मापी जाती हैं। अम्ल कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, या सार कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसका सामर्थ्य किससे मापा जाता है? पीएच से मापा जाता है। पीएच की परिभाषा देख लीजिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लॉगरिथम पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विलयन की पीएच यदि 7 हो तो वो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। यदि पीएच 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि पीएच 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। दैनिक जीवन में कई सारे यौगिक काम आते हैं, उनमें से कुछ के नाम लिखे हैं। अपन देखते हैं इनका क्या क्या नाम है। पहला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे अपन बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक। दूसरा है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे अपन कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा। CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। जल शुद्धिकरण में काम में लेते हैं इसे। CaSO4.12H2O, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सूत्र भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपन। नेक्स्ट है साबुन तथा अपमार्जक सफाई का कार्य करते हैं। इनका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकारों से होता है। ये मिशेल निर्माण द्वारा सफाई का कार्य करते हैं। ये थे अपने महत्वपूर्ण बिंदु। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्न। प्रश्न देखते हैं। इसमें अपन 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सार का जलीय विलयन होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है, लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल व सार के विलयन होते हैं विद्युत के। अम्ल और सार के जो विलयन होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या अप्रभावित होते हैं। इसका सही आंसर है अम्ल व सार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? ये आप लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी देखा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। इसका सही आंसर होगा तीसरा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी? ऑप्शन है 7, 14, 11, 4। 7 वाले उदासीन होते हैं, 11 वाले क्षारीय होंगे, 14 वाला क्षारीय होगा। सही आंसर होगा 4। अम्लीय विलयन की पीएच कौन सी है? 4 वाली। आप यदि इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय देवाराम। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, परिवर्तनशील। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है अम्लीय माध्यम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमाशय में जठर रस पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या आंसर होगा? अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका उपयोग होता है? अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, धावन सोडा होता है। धावन सोडा का इनमें कौन सा फॉर्मूला है? NaHCO3 ये खाने का सोडा है, NaCl साधारण नमक है, CaSO4.12H2O ये POP है, Na2CO3.10H2O ये इसका आंसर है। ये धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको अगर वायु में खुला रख देते हैं तो ये कौन सी गैस देता है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा Cl2। नेक्स्ट प्रश्न, साबुन कार्य करता है। साबुन कार्य करता है मृदु जल में, कठोर जल में, कठोर व मृदु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके साबुन मृदु जल में कार्य करते हैं। और अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर और मृदु दोनों में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती हैं। मिसेल निर्माण होता है तो हाइड्रोकार्बन पूंछ किस तरफ होती हैं? इस तरह का मिसेल निर्माण होता है, ऐसे। यहाँ पर माइनस वाला भाग होता है बाहर की तरफ। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन पूंछ किस तरफ होती हैं? तो इसका सही आंसर है आपके अंदर की तरफ। ये पूंछ किस तरफ आ रही है? अंदर की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। जो प्रोटॉन ग्रही होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड लोरी की संकल्पना के अनुसार क्या होंगे? अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं, सार। तो इसका आंसर है सार कहलाता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे सार कहते हैं और जो प्रोटॉन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की संकल्पना है। अगले प्रश्न देखते हैं अपन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरे के पूरे प्रश्न समझ में आ सके और आपके एग्ज़ाम में सही हो सके। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? आप लोगों ने देखा है कि दांतों में इनेमल होता है और ये इनेमल अम्ल के कारण अपने भोजन के साथ भोजन के टुकड़े अपने मुंह में रह जाते हैं, जिससे अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ये इनेमल का क्षरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपन टूथपेस्ट में क्या काम में लेते हैं? सार काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सार। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग
किया जाता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध जल का pH मान कितना होता है? अशुद्ध का मतलब शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ये बताना आप। 9, 7, 5, 3। इसका सही आंसर होगा अशुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH होगा 7। हमारे रुधिर की प्रकृति होती हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कुछ अम्लीय व कुछ क्षारीय। इसका सही आंसर होगा क्षारीय। हमारे रुधिर की प्रकृति क्षारीय होती हैं, इसका pH मान लगभग 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अम्लीय, उदासीन या अक्रिय। तो इसका सही आंसर है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है। बेकिंग सोडा जिसे अपन खाने का सोडा कहते हैं NaHCO3, इसको अगर गर्म करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? इसका यौगिक बनता है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? लाल को नीला करने वाला यौगिक किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। अब क्षारीय विलयनों का pH मान किससे अधिक होता है? 7 से अधिक होते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन में 7 से कम दे रखे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। इसका सही आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटी एसिड प्रतिअम्ल, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। इसका आंसर होगा आपके एंटी एसिड का उपयोग करते हैं जब अपच हो जाता है, भोजन पचता नहीं है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? आप लोगों को ध्यान होगा कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो इसमें देखते हैं धातु कौन सी है। पहला है जिंक, मैग्नीज, फेरस, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों धातुएं हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद बनता है। साबुन जब बनता है तो उस प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरॉल, वसा व अम्ल, एल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा ग्लिसरॉल बनता है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं RCONA, RCOK, RSO4Na, RCOR। अपमार्जक किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जनरल साइंस के सारे प्रश्न हैं,
सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।